नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द आर्या ट्यूटोरियल्स। आपका अपना चैनल जहां हम फाइनेंशियल टिप को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कैसे आप स्मार्ट फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग को ईजी बनाते हैं। तो दोस्तों, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है? इसमें एक फिक्स अमाउंट आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट का प्राइस कुछ भी हो। इस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा यही है कि जब प्राइस लो होते हैं तो आप ज़्यादा यूनिट बाई करते हो और जब प्राइस हाई होते हैं तो कम। इससे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो। जनवरी में कैंडी का प्राइस है 10 रुपये, तो आपको कुल 10 कैंडीज़ मिलेंगी। फरवरी में प्राइस गिर के 5 हो गया तो आपको 20 कैंडीज़ मिलेंगी। लेकिन वही मार्च में प्राइस बढ़कर 20 हो गया तो आपको सिर्फ 5 कैंडीज़ मिलेंगी। 3 महीने बाद आपने कुल 300 रुपये इन्वेस्ट करे, जिसमें आपने 35 कैंडीज़ खरीदी। एवरेज प्राइस पर कैंडी आई 8.57। यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मैजिक। हाई और लो प्राइस को बैलेंस करता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको मार्केट के प्राइस चेंजेस की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाते हो और धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट डेवलप होती है। ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। आप इसे म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान या गोल्ड ईटीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल गोल की। हम सबके अलग अलग गोल होते हैं, लेकिन उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आते हैं बेसिक गोल, जैसे फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर। फिर आते हैं एडवांस गोल, जैसे एजुकेशन, घर खरीदना या शादी के लिए पैसे जमा करना। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, उनके लिए आती है स्टेट प्लानिंग, जैसे आप अपने असेट्स और वेल्थ को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्लान करते हो। हमेशा याद रखें, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। पहले बचत करें, फिर खर्चे करिए। अब बात करते हैं एक सिंपल बजटिंग मेथड की, जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल। ये काफ़ी इजी है। आप अपने इनकम का 50% एसेंशियल पर खर्च करते हो, जैसे कि फूड, रेंट, स्कूल फीस। और 30% अपने वांट्स पर, जैसे कि कोई न्यू गैजेट या फिर इंटरटेनमेंट पर। और 20% सेविंग के लिए रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मंथली इनकम है 1000 रुपीज़, तो 50% नीड का हुआ 500, और 30% वांट्स के लिए हुआ 300, और 20% सेविंग के लिए हुआ 200। ये रूल आपके बजट को बैलेंस बनाने में मदद करता है और फ्यूचर फाइनेंशियल गोल के लिए सेविंग भी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कैसे स्मार्ट फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको अगले साल बर्थडे पार्टी के लिए 10,000 रुपये जमा करने हैं, तो आपका गोल कुछ इस तरह दिख सकता है। स्पेसिफिक, बर्थडे पार्टी के लिए 10,000 सेव करना। मेजरेबल, हर महीने 1,000 रुपये सेव करना। अचीवेबल, टॉय या फिर वॉन्ट्स पर कम खर्चा करके गोल अचीव करना। रियलिस्टिक, हर महीने 1,000 रुपये सेव करना मैनेजेबल है। टाइम बॉन्ड, 10 महीने में गोल अचीव करना है। अगर आप 50-30-20 रूल फॉलो कर रहे हैं तो आप हर महीने 200 रुपये सेव करके 10 महीने में अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस सब को जल्दी से सम अप करते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से आप रेगुलर इन्वेस्टिंग के थ्रू अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। फाइनेंशियल गोल को बेसिक, एडवांस, स्टेट 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बजटिंग के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो करिए और स्मार्ट गोल सेट करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ईजी बनाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सा फाइनेंशियल टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।